पुनीत जी से भी बढ़िया वक्ता आएंगे। लगा दे, यहाँ लगा, यही लगा दे। कहाँ चलिए निकला जाए, फिर आप सुन लीजिएगा। और उसका क्या नतीजा? चूँकि चिन्हित लोगों का कुछ पंजीयन और अन्य लोग चीज़ों को लेकर के एक सर्वेक्षण हो रहा था, जिससे व्यापारियों में भय व्याप्त हुआ। माननीय विधायक जी के द्वारा संज्ञानित किया गया कि व्यापारियों में भय का माहौल न रहे और विभाग और व्यापारियों के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, इसी को लेकर कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम तो वही जैसे आपको आना ही था तो एक व्यापार मंडल से या तो मीटिंग होती या फिर कोई नोटिस आता है क्या। अब हर जगह पे फैला हुआ है, ये खाली डिवाइस में आप लोग न रहे। कुछ चिन्हित व्यापारी ऊपर से आए हैं, जांच का हो रहा है और उसमें चिन्हित का हर एक का नहीं, जिनका चिन्हित लिखाया हुआ है उन्हीं का हो रहा है। कोई चिन्हित ऑफिस में आ सकते हैं आपके में वो डरना अपनी को जाना चाहिए। चिन्हित है और दूसरी चीज़ है कि सत्यापन शासन को या ऊपर से कहीं से सूचनाएं उनके व्यापार की मिली हुई, उसी का सत्यापन, वो डाटा तो आ जाता है, वो नहीं, वही डेटा है, उसी का सत्यापन किया जा रहा है। वो अगर उसे इंडिविजुअल बुलाकर और उसका इंडिविजुअल कर दिया जाए किसी और मान लीजिए हमारे पास कुछ आंकड़े हमारे पास है, कुछ ये जाके व्यापारस्थों से देखिए। अगर लगता है कि आपने कुछ गलतियाँ हुआ तब तक की जाएगी, कोई प्रक्रिया है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग व्यापारी अभी जो सुबह आए थे हमारे यहाँ व्यापार मंडल के लोग, उनकी बातों को सुनने के बाद यही लगा कि अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं। चलिए वायरल हो गई है, मेरे पास कहीं फोटो भी है उसका। अब चलिए उसके संदर्भ में तो मैं नहीं कुछ कोई भी बना सकता है उसके संदर्भ में बताना जो हाँ वो फलो इनकी किसी के पास नहीं होगी। इन्हें ये भी पता नहीं है कि हमें कौन से शहर में जाना है, वो सब बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें ये भी पता नहीं है कौन से प्रांत में जाएंगे, फिर कौन से शहर में जाएंगे, कौन सी गली मोहल्ले। पहले सोचना चाहिए कंट्रोल। रात को सवेरे 9 बजे मुख्यालय से निर्देश आने के तब हम लोग को पता चलता है कि आज कहाँ जाना है, आज कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार की मंशा है जितने छोटे उद्यमी हैं या व्यापारी हैं उनको 10 लाख का कवरेज बीमा योजना के अंतर्गत लाना है, ताकि कोई दुर्घटना व्यापारी के साथ होने पर उनको 10 लाख का बीमा योजना का लाभ भी उठाया जा सके। ये भी एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जितना रजिस्टर्ड व्यापारी होगा और जितना बिल के साथ काम करेगा है उतना कम। व्यापार वास्तव में है क्या, जो भी अगर इधर उधर कुछ होता है भाई तो क्यों होता है? आप लोग को लगता है प्रतिस्पर्धा में कहीं हम पिछड़ न जाएं? सब लोग रजिस्टर्ड होकर सब लोग बेहतर ढंग से व्यापार करेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगा। सरकार को काम करना है, उसे टैक्स चाहिए। लेकिन साहब एक बदलाव तो हुआ है, काफ़ी बहुत सारा काम कच्चे का पक्के में हुआ है लगातार, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ा है सर, बढ़ता रहे। इतनी तेजी से बढ़ा है ये तो आपको भी दिख रहा है। चीज को लेकर ना व्यापारियों को ना विश्वास में लेकर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो ज़्यादातर ये बेटर रहेगा। जब विधायक जी बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, व्यापारियों का पता ही नहीं था कि इतना भय व्याप्त है। आज जब पंकज शनिवार को फ़ोन किए कि साहब हम यहाँ पे व्यापारी लोग कुछ एकत्रित हुए हैं, मैं कहा यार भय का माहौल आखिर क्यों है। तो आज जब रितेश जी हमारे यहाँ आए तो विधायक जी का फ़ोन आया तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आप लोगों से बात हो और ये तो पता चले कि भय क्यों है। तो कोई ऐसा बहुत अलग काम नहीं हो रहा है, उद्देश्य वही है कि बेहतर ढंग से काम हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो आप लोगों के मध्य, और जो सरकार का टैक्स उत्पीड़न कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर ऐसा लगता है आप लोग को, कभी भी अधिकारी हमारा जाता है कि किसी का उत्पीड़न कर रहा है या व्यवहार भी कोई कर रहा है तो आपको खुला हुआ है, जिसकी इच्छा हो आकर के अपनी बात को रख सकता है। लेकिन जांच में आप भी सहयोग करें, आपका भी हित हो, राज्य का भी हित हो। ये हम तो चाहते हैं कि जो गलत काम कर रहा है उसको तो दंड मिलना चाहिए।
मगर ये मैटर बाजार का जो निपट नहीं रहा, अगर भय अब बाजार बंद हो गया तो उसका सोल्यूशन निकाल दो, आप ही निकाल सकते हो। मैं वही करना चाह रहा हूं, किस चीज का है आपको भाई मेरे यहाँ ना आ जाए। आप भय तो निकालेंगे। ये अभियान एक सप्ताह से ऊपर हो गया चलते हुए। यहाँ पे कोई ऐसा रजिस्टर्ड व्यापारी हो जो टैक्स पे करता हो, उसके यहाँ कोई पहुँचा हो, कोई बता दे कि कोई नहीं आया। कोई नहीं आया कोई है। अभी तो शुरुआत होने से पहले ही सर को रोक दिया था। चीज़ों जांच हो चुकी है। नहीं तो हो गया। आप इसमें से कितने लोग व्यापारी हैं, कोई एक व्यापारी बताते कि टैक्स पे करता है, उसके पास कोई टीम पहुंची है? नहीं आया। नहीं आया। तो आपका दायित्व है कि बिक्री पे टैक्स बहुत अधिक नहीं है, अधिकांश समाधान के व्यापारी हैं, 1% टैक्स। 1%। आप अपने कमाई का 1% अगर सरकार को दे देते हो तो वो ना हो, हमारे अधिकारी मैं सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस समय जब मालूम पड़ी कि हमारे बाजार के शटर गिरे तो हमने कहा अगर शटर गिरते हैं तो विधायक को कमजोर माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक शटर 9 महीने में पहली बार कल गिरे हैं। 9 कल गिरे 9 महीने में नहीं सर, कम से कम मुझे पता लगी कि व्यापारी 40 साल में मैं देख रहा हूँ बिजनेस में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे 2 साल बाद पहले हुआ, तब तक खामा का झूठ बोल रहे। 2 साल में कितने सारे रोज कर रहे गलती कोई अधिकारी नहीं करेगा। इसके बाद तुरंत मेरा फोन गया, मैंने कहीं से नंबर, मेरे पास कोई नंबर नहीं था। जब मेरा फोन आया तो बात वो बोल रहे हैं सुन लो, मैंने कि इनके भय दूर करो। कैसे दूर करोगे? भय दूर करने के लिए हमने आपके सामने बिठा रखी है व्यापारी, और किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, निश्चित मान लो। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ समय ऐसा और इन्हें दो अपनी तरफ से, जैसा वो 10 और 15 वाली बात कर रहे हैं कि उस अपने स्टॉक को अगले पहले बेच लो रजिस्टर्ड हो और रजिस्टरी अपनी टैक्स पे करिए। रजिस्टर अपने जो दुकानदार है सब रजिस्टर्ड हो। और भय कौन करता है? कहीं समाजवादी का मूड का आदमी अपने आप शटर गिराए और वो भागता है भय। यही बात है। हमारी पार्टी का कोई भय नहीं है, हमारे अधिकारियों की तरफ से कोई भय। मैं हर समय 12 बजे भी मेरा फोन उठेगा, कोई दिक्कत आवे तो आप हमको बताएंगे। असली बात यह है कि इनके द्वारा कहीं सूचना पहुंचती है बैंकों के माध्यम से कि कहीं 10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उनके अकाउंट में दूसरे में गया, वो डाटा है इनके पास केवल। और आप कहोगे डाटा लीक करें, संभव नहीं है। मैंने जीएसटी में पढ़ा लिखा भले ही कम हूँ, लेकिन वहाँ मैंने अधिकारियों से पूछी कि मैंने कहा जी आप कैसे छापे मारती हैं? बोले जी पहले दिल्ली वाले कहते हैं आपको उस प्रांत में जाना है, फिर कहते हैं उस जिले में जाना है, पहुँचने के बाद फिर कहेंगे उस शहर में जाना है, फिर कहेंगे उस गली में जाना है, चारों टीमें फिर उस गली को घेरेंगे, फिर कहेंगे उसके घर जाना है। तो जो इनको खुद ही पता नहीं है कि डाटा कहाँ है, तो ये मैं नहीं दे सकता। वो व्हाट्सएप पे जो लिस्टें चल रही हैं वो सब फर्जी हैं, उन पर गौर न करे कोई। वो बिल्कुल फर्जी लिस्टें हैं वो। आप यूँ मानो किसके से पास लिस्ट है वो सब फर्जी है। तो कैसे तुम्हें बता देंगे? वो सोशल मीडिया पर 15 मिनट पहले पता लगती है। वो बिल्कुल टॉप सीक्रेट प्रोग्राम होता है इनका। मैंने तुम्हें आप बताइए बात, मैं गए इनकम टैक्स के जो प्रधान है उनके पास जानकारी लेने, तो बिल्कुल वो जो लिस्ट है वो फर्जी है। वो लिस्ट आई कहाँ से फिर? पता नहीं वो कोई शैतान आदमी ने डाली है। ये लिस्टें ऑनलाइन भी निकल जाती वो है। कोई कह रहे हैं उसमें सारे मुसलमान हैं, 90 मुसलमानों के नाम है उसमें, वो सब फर्जी है। हाँ 90% मुसलमानों के। हाँ 90। हाँ वो सब बनाई हुई है, समाजवादी माइंड के लोग हैं, उन्होंने ही बाजार बंद। वो विभाग से लीक नहीं हो सकती कभी भी, नहीं होगी लीक कभी। विभाग से कभी लीक नहीं होगी वो चीज। और हम तुम्हारे साथ हैं। ये किसी शैतान आदमी ने बनाई है, ये किसी ने फर्जी बना के डाली है, हम तुम में घबराहट पैदा करने के लिए। आपका भय दूर है, बताओ बाकी कुछ नहीं है। आपका भय दूर है, पूरा कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अधिकारी चले जाए अपने, इनके पास भी बहुत जिम्मेवारी होती है जिले की। हाँ कल का प्रोग्राम बताना मंगल बाजार का। कोई किसान हमसे सरिया ले जाता है 50-60 हज़ार रुपए की, 50,000 से ऊपर, हम उसको ई वे बिल निकालते हैं। अगर वो हमें आधार नंबर या पैन नंबर नहीं देता है तो भी हम उसे ई वे बिल निकाल सकते हैं। बेच रहे हैं। देखिए अंत में जैसे ही आप ई वे बिल से माल मंगाते हो और ई वे बिल से माल बेचते हो, हमारे पास दोनों का डेटा आ जाता है। आपने इतने का खरीदा और इतना बेचा, उसमें अगर कोई संदेह उत्पन्न होता है तब हमारे यहाँ से कोई नोटिस जाती है। या फिर आपने अपने डीवी में आईटीसी ले लिया और जिससे आपने माल खरीदा है उसने टैक्स पे करके नहीं चढ़ाया, तब हमारे यहाँ से नोटिस जाती है। ये आप ही लोग का दायित्व है, क्योंकि खरीद बिक्री आप लोग आपस में करते हो। नहीं, बिक्री का मैं किसान से पूछ रहा हूँ, कंज्यूमर बिना आधार या बिना पैन नंबर के भी कुछ बेच सकते हो, ई वे बिल निकाल सकते हैं।
अच्छा, आप जो कह रहे हैं खरीद वाली, मान लीजिए पीछे वाली पार्टी ने, हमने माल मंगाया, बैंक से उसको पेमेंट कर दिया, 2-4-6 महीने बाद उसने फर्म बंद कर दी, फिर कर की देनदारी किसके ऊपर होगी? देखिए, जो आपने टैक्स पे किया, अगर उसने सरकार को पे कर दिया, मान लीजिए उसने नहीं करा सरकार को, अब सरकार को पे नहीं करा तो हमारा एक्ट ही कहता है कि आईटीसी का लाभ आपको तभी मिलेगा जब टैक्स एक्चुअली पेड किया जाए। इस चीज की जानकारी हमें कैसे हो? फर्म पीछे बोगस नहीं है। अब फर्म बोगस नहीं, इसके लिए मुझे लगता है व्यापारी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। एज अधिकारी आप जब बोगस कर सकते हो, भाई आप देखिए, हम तो रोज अगर हम रोज ये पता करने के लिए घूमना शुरू, हमारा अधिकारी 10 स्थलों पे गया तो आप लोग परेशान हो गए, और अब हम घूमना शुरू कर दें एक-एक बिल के लिए।